any doubt regarding CET, he is our main god kind of I person. know. CET का तो god हो सर आप, if he see कोई भी कैप राउंड के बारे में एडमिशन प्रोसेस को लेके MS हो गया, PGDM हो गया, he is the go to man के मैं भी सर को कॉल करता हूँ. And in this journey, if you have any kind of a doubt, you can come here to Khalsa College anytime and talk to you. Anytime. Thank you, sir, for helping us on that front. Thank you. So you are admissions head and dean of EMB program at Yeah, and the GNMS. FIC for finance department out here. Okay, great. So you can approach sir anytime. सर एक चीज चल रहा है कि मेरा भी सीईटी अच्छा नहीं गया है, स्कोर कम आया है, और मैं जो कहता हूँ जिसका भी सीईटी में स्कोर 120 के नीचे वो कम स्कोर है, बिकॉज दिस ईयर स्लॉट 1 का पेपर वाज वेरी इजी. सो एनीवन स्कोर लेस देन 100 और 110 और मे बी अप टू 120 इज अ लो स्कोर. तो क्या किया जाए? पीजीडीएम का एडमिशन ले लिया जाए कि एमएस का वेट किया जाए कि अगले साल दोबारा दिया जाए? बिकॉज आई नॉर्मली आस्क देम कि एक उंगली पकड़ो, या तो दोबारा दे या फिर इस साल जो एडमिशन ली पहले मेक अप योर माइंड. इफ यू वांट टू गो फॉर नेक्स्ट ईयर देन वी कैन गिव कैट अदर एग्जाम्स. अदरवाइज इस साल अगर खत्म करना है तो व्हाट इज योर एडवाइस? Giving the exam next year is not really an option until and unless you have some solid plan of action, you have a great job, a good job which which will enhance your skills or something like that. Because please understand, eventually जो आपका लक्ष्य है MBA करना वो है कि आपको एक कॉर्पोरेट में अच्छा जॉब मिले, और कॉर्पोरेट को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है गैप. तो आप सोचेंगे कि मैं अगले साल वापस तैयारी करूंगा फिर ये करूंगा, तो उसमें वो बात नहीं बनती, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट अफेक्ट होता है. दूसरी बात यह है कि ये जो अभी सीईटी है ये क्या है? ये एप्टीट्यूड टेस्ट है. इट इज द एबिलिटी टू लर्न, और एबिलिटी टू लर्न हर एक की अलग अलग होती है. लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपका स्कोर आपको लगता है कि कम आने वाला है या कुछ भी है, आ गया अभी ना, आज स्कोर कार्ड आ गया है. तो स्कोर कार्ड बेसिकली नॉट स्कोर कार्ड बट दे हैव गिवन अस रिस्पांस शीट. मैंने कितने ठीक किए कितने रॉन्ग किए मेरे को भी आईडिया आ चुका है. बराबर. सो नो, ऑन दैट बेसिस अगर आपको लगता है कि आपका नहीं आया और स्कोर अच्छा है, तो फिर भी एक बात याद रखिए कि पीजीडीएम में क्या होता है, कॉलेज के पास एक इंडिपेंडेंस होता है कि वो ना सिर्फ सीईटी स्कोर पे ध्यान दे, बट उसके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड की तरफ देखे, स्टूडेंट का जीडीपीआई ले, ताकि वी कैन कम टू अ डिसीजन कि इसको पीजीडीएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एमएमएस में अमूमन होता क्या है, दैट योर सीईटी स्कोर इज द ओनली फोकल पॉइंट. अगर आपका सीईटी स्कोर अच्छा नहीं है तो आपकी बस छूट गई. पीजीडीएम में ऐसा है कि वी लुक एट द कैंडिडेट, वी लुक एट हिज प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड. नाउ समटाइम्स किसी कैंडिडेट के पास थोड़ा वर्क एक्स होता है, किसी कैंडिडेट के पास में कुछ अच्छा हुनर होता है, किसी कैंडिडेट के पास एक एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है, या किसी कैंडिडेट में वो जिसे कहते हैं ना फायर इन द बेली दिखाई देती है हमें. जब वो दिखाई देती है तो हम कहते हैं कि अगर उसका सीईटी स्कोर कम भी है तो भी फर्क नहीं गिरता, ही शुड बी एडमिटेड टू द कोर्स बिकॉज वी कैन वर्क ऑन हिम. हम अपने संस्कार उस पर कर सकते हैं. हमारे पास 2 साल का समय है, और 2 साल के बाद आपको उस कैंडिडेट में डेफिनेटली फर्क दिखेगा. So recommending के PGDM की तरफ I can see अगर स्कोर कम है. Definitely. See, understand, when the recruiter comes, he doesn't differentiate between PG and MMS. Correct. In fact, let me tell you, he doesn't even sometimes know MMS because MMS is a Mumbai-centric phenomenon. Correct. जो recruiter आता है वो खुद PGDM करके आता है. समझ गया? तो उसको पता नहीं होता है. वो कैंडिडेट चुनता है, वो डिग्री नहीं चुनता. पॉइंट नंबर 1. तो ये 2 साल में आपने क्या किया है, और वो आप अगले 5 मिनट में इंटरव्यू में कैसे अपने आप को और अपने उस स्किल सेट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इस पर पूरा का पूरा गेम है ना. ऑलवेज से क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारी डिग्री है. इट इज बेटर टू डू पीजीडीएम फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट rather than do MMS from a bad institute. बिल्कुल सही. ये पॉइंट नोट कर लो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू नीड टू अंडरस्टैंड. सर इस एमएस का जो मेन जो प्रॉब्लम जो मेरे को दिखता है, जो स्टूडेंट व्हेन कम टू मी, अभी रिजल्ट आने वाला है, लेट्स अज्यूम अप्रैल एंड में रिजल्ट आ गया जी. कैप राउंड स्टार्ट आते थे अनदर 40 डेज, इट विल टेक 30 डेज. तो जून जुलाई अगस्त में एडमिशन होगा जी. सो कैप राउंड 3 हैपेंस इन जुलाई एंड. राइट. जुलाई एंड में बच्चे को आता है को एक ढंग का कॉलेज नहीं लग रहा है. नहीं यार, तुम यू वेस्टेड 3 months का टाइम वेटिंग फॉर कि शायद कैप राउंड में ऐसी एमएस में अच्छा कॉलेज लग जाए. होपिंग अगेंस्ट होप जिसे कहते हैं, एंड जिसे कहते हैं कि आप
पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं इस डिसीजन को। गेम क्या है? एक बात तो तय है कि मैंने पहले जैसे बताया कि रिक्रूटर तो वही है, तो फिर आप जितना जल्दी एडमिशन लेके अपने आप को पीजीडीएम में एनरोल कर दे, उतना बड़ा हेड स्टार्ट आपको मिलता है। If you start, because once from the time you take admission and till the course starts, there are n number of activities that we do. बेसिकली स्टूडेंट को अब ये बताना पड़ता है कि मैनेजमेंट प्रोग्राम होता क्या है, उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें करने का अवसर हमें मिलता है। लेकिन उसका एडवांटेज सिर्फ वो ही उठा सकता है जिसने पहला कदम अभी उठा के, मैं ये नहीं कहता कि आप आनंद फानंद में डिसीजन लो, करेक्ट करेक्ट, आप सोच समझ के लो। प्रॉब्लम ये है कि सोच समझने के बाद, पूरा समझने के बाद अगर आप देर कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। तो डैनियल कैनेमन की किताब है थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। सो आप विचार कीजिए, पूरा ये कीजिए, एक बार विचार करने के बाद देरी मत कीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ सीट। सो अगर मैंने आपके यहाँ एडमिशन ले लिया, सपोज कि किसी भी पीजीडीएम में एडमिशन ले लिया और गलती से, विच इज हाईली अनलाइकली बिकॉज पीजीडीएम यू ऑलवेज गेट अ बेटर कॉलेज देन एमएमएस, और एमएमएस में मुझे अच्छी सीट मिल रही है, तो कैन आई कैंसिल दिस सीट एंड गो देयर? Yeah, as per AICT rule, you can always cancel and go there. That is not a problem. The problem is what we do here is we do an exit counseling. बिकॉज क्या होता है कि देखिए, एक बच्चे का माइंड, एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी होती है, एक थोड़ा सा वो टिमिड होता है और कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। बहुत बार जिसे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो कभी कभी उनके बहकावे में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप जब कह रहे हैं कि एक बेटर एमएमएस सीट, तो मैं कहूंगा इसे, इफ इट इज अ बेटर एमएमएस कॉलेज, इफ ही इज गोइंग टू गेट इनटू एन एमएमएस प्रोग्राम इन से बजाज, I would be a fool to stop him. Correct. And kind of person you are, आप उसको खुद कहोगे ये जाएगा नहीं नहीं, see, understand, I don't live in dreams. I know exactly what my institute is, where it stands, and what is our position and all that. But if you are talking about, say, I wouldn't like to take name, but this college or that college or something like that, then I will definitely try and counsel him to the best of my ability. And that is why what I do, instead of counseling, we put him into this program. In the next 2 and 3 months, he only realizes that he has taken the right decision. Correct. And we are very realistic. In fact, we tell them that, see, whatever fees that you are paying us to utilize the resources, which is infrastructure, one. Second, most important, faculty. And third is placement. तो इसका ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे लेने का, आपकी तरफ से क्या अपेक्षा है, इस पे हम जोर देते हैं। एंड वी हैव n number of success stories, sir. Students whom I have seen changing, first time when I counseled him for the admission, and the last semester when he came to me and told me that he had gotten a job, मैं वो ग्राफ देखता हूँ, मुझे जैसे कहते हैं ना, कागज पे एक तस्वीर बनती हुई नजर आती है। वही एक अच्छा जज्बा है इस प्रोफेशन का। करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू so much. Thank you.